देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। जनाब नाज़रीन किराम, नए आने वाले अहबाब से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें दीगर सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर करें। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम अवेयरनेस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें भारत के तकरीबन स्टेट से नुमाइंदा शख्सियतों ने शिरकत की। साउथ भारत की नुमाइंदगी के लिए भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस का एक वफ्द शहर हैदराबाद से शिरकत किया, जिसकी क़ियादत मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, सदर भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस व सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने की। इस कॉन्फ्रेंस में कन्वीनर भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस जनाब मीर इनायत अली बाकरी के अलावा जॉइंट कन्वीनर आसिमा बेगम व डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल मन्नान, आसिया बेगम व रिहाना बेगम के अलावा मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस के मरकजी मेंबरान ने इस इजलास में शिरकत की। सदर भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस व सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने हुकूमत हिंद को 6 नुकाती मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया कि भारत में जितने भी अवकाफी जमीनात है, एक्ट के तहत पसमानदा मुसलमानों को 100 गज जमीन लीज पर दी जाए और PM योजना स्कीम के तहत 5 लाख रुपए मकान की तामीर के लिए दी जाए। तमाम भारत के स्टेट के वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट के तहत कमिश्नर का दर्जा दिया जाए और भारत के नौजवान रोजगार की तलाश में USA मुल्क में जाने वालों को हुकूमत की तरफ से वीजा और टिकट जारी किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत जनाब मोहम्मद फयाजुद्दीन सदर मुस्लिम पसमानदा अवेयरनेस काउंसिल ने की और जनाब MA सत्तार जनरल सेक्रेटरी ने निजामत के फर्ज अंजाम दिए। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मशाइख उज़ाम और उलमाए किराम के अलावा दानिशवरान और समाजी जेहदकारों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। आइए सुनते हैं सदर भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस व सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल का खिताब। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी करो दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज की ये मजलिस, ये नशिस्त कमोपेश इसी मकसद के लिए कायम की गई है और हमारा मकसद भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जो औरों के भी काम। और किसी कहने वाले ने कहा है कि दर्द दिल कहना आवाज़ है, दर्द दिल कहना आवाज़ है बेदर्द दिल के सामने। थोड़ा सा बेदारी का सबूत दीजिए साहब, बेदारी का सबूत दीजिए ना। दर्द दिल कहना आवाज़ है बेदर्द दिल के सामने, दर्द को वो जानता है जिसके दिल में दर्द है, दर्द को वो जानता है जिसके दिल में दर्द है। तो यकीनन मेरे पेशो मुखर्रिर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम समाजी खिदमत करने वालों के ज़हन व क़ल्ब पर एक बेहतर नफूस को छोड़ा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जब तक के ये जज्बा हम में न रहे हम कुछ कर नहीं सकते। हजारों तंजीमें बनती हैं, बड़े बड़े उनके नशिस्तें होती हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद वो मंजर से गायब भी हो जाती है। तो गायब होने की अहम वजह यही है कि जहाँ इखलास खत्म हो गया उसका काम खत्म हो गया और हर काम को जारी व सारी रखने के लिए इखलास की शदीद जरूरत होती है। और इखलास क्या है कि इंसान अपने लिए, अपनी जिंदगी के साथ दूसरों की जिंदगी के लिए गौर फिक्र करे और उसके दर्द को अपना दर्द समझे, तो तभी जो है ना ये काम वो पाए तकमील तक पहुंचता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे फयाजुद्दीन साहब और हमारे सत्तार साहब। अब ये अजीब बात है कि शहर हैदराबाद से ये तंजीम यहाँ पर आई और अभी तक हम पे हो गए। ये अजीब बात है। हाँ, यहाँ आने के बाद मालूम हो रहा है कि सदर साहब भी हैदराबाद के, आप भी हैदराबाद। तो होना तो पहले घर में चाहिए था, पहले घर वालों के तेजा होना चाहिए था। है चलिए, आप क्या मसला लेंगे, एक मिनट चलिए, बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ से इब्तिदा होना शुरू हो रही है, ये भी बहुत अच्छा काम है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जिन मकासद के लिए ये तकरीब का क़याम अमल में लाया जा रहा है, मैं यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि चाहे वो बैकवर्ड हो या मिडिल क्लास हो या आला दर्जे का हो, हर वो मुसलमान जो पैदा होता है वो ईमान की नहीं, हम में जो ना कोई अपने वतन की मोहब्बत पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हर मुसलमान एक मुहब्बे वतन होता है, उसके दिल में वतन की मोहब्बत रहती है। लेकिन आज के जो हालात हो गए हैं, आज के जो हालात हमारे सामने हैं कि जुल्म उसका, समझना चाहूंगा, जुल्म उसका, सितम उसका, हुकूमत भी उसी, एनजीओ का नाम, जुल्म उसका, सितम उसका, हुकूमत भी उसी की, और फरियाद करे किससे, अदालत भी उसी, फरियाद करे किससे, अदालत भी उसी, जुल्म उसका, सितम उसका, हुकूमत भी उसी की, और फरियाद करे किससे, अदालत भी उसी। तो आज हम लोग जमा हुए हैं, इसी मकसद के लिए जमा हुए हैं कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मकासद इस तंजीम के मैं मुकम्मल पढ़ा हूँ, और काश के अगर इसमें से अगर हम 20 से 25% हिस्से पर भी हम थोड़ा काम करें और उसमें कामयाबी हासिल कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें मैं एक छोटी सी एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जरा हमारे तेलंगाना में बहुत बदनाम हूँ, और ख़ास तौर से हमारी होम मिनिस्ट्री का तो मैं बहुत चहीता हूँ। होम मिनिस्ट्री, मैं होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बाद मीडिया वाले आए सुखी सामा होम मिनिस्टर बोलिए, दिल्ली में जाके बोलिए, नहीं होम मिनिस्ट्री, इसलिए कि मैं उनका दामाद हूँ। होम मिनिस्ट्री का मैं दामाद हूँ, अपने ऊपर से जैसा वो करते रहते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि वो हमारे आवाज़ को नहीं दबा सके, आगे भी नहीं दबा सकते। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि तमाम बातों में अहम बात जो हमारे लिए जो गौर फिक्र मैं तजवीज़ का हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसके अंदर कहा गया है कि गरीब मुसलमानों के लिए जो ना तरक्की के लिए कुछ काम किया जाए, लेकिन यहाँ मैं तजवीज़ रखना चाहता हूँ कि आज हमारे मुल्क में जो औकाफी जायदादें हैं, और मुझे जहाँ तक मेरे मालूमात है कि इस दिल्ली में 60% हमारे औकाफी जायदादें जो है ना पूरे तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, और उसमें सरकारी इदारे 60% की बात होगा। और हमारे तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि 77,533 एकड़ जमीन है हमारे तेलंगाना में। तेलंगाना अलग होने के बाद जब आंध्रा तेलंगाना था तो 1,23,000 एकड़ जो ना जमीन थी। जब आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, तो 77,533 एकड़ जमीन में आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अभी हाल में एक हफ्ता पहले सीआईडी की जो है ना वहाँ पर इंक्वायरी की गई, तो इब्तिदाई रिपोर्ट ये आई है कि 57,000 एकड़ जमीन चली। 57,000 एकड़। अगर हमारे मकान के बाद तो बीजेपी का झंडा उठाने वालों का हुआ विकास जो ना, हिंदुस्तान में किसी का विकास नहीं हुआ। भाई आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, मैं टीवी पे डिबेट पे भी एक बात बोलता हूँ, ये कहने वाला नहीं सुनिया। तो यहाँ पर एक मिल्लत के लिए जमा हुए हैं, तो यहाँ पर विकास की बात नहीं होना चाहिए, किसी समाज सियासी जमात की बात नहीं होना चाहिए, सिर्फ मिल्लत के लिए बात होना चाहिए। तो हमारा एक मुख्तसर कीजिए, साहब हम हैदराबाद से आए हैं, आप यहाँ से दिल्ली के हैं, हम 2 दिन से सुबह करके आए हैं कि हम अपना कुछ मकसद आपके सामने हम हैदराबाद से अपने खर्चे से आए हैं, और आपको मालूम है सुबह से अभी तक नाश्ता नहीं किया के लिए। अगर 15-20 मिनट अगर हमारे लिए नहीं देगा तो हमारे आने का मकसद ही नहीं होना चाहिए था। 25 मिनट बोलो, लेकिन मोदी साहब बीच में न बोलो। किसी जमात से वापस आए तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन जो हक की बात है वो हक की बात हम कहेंगे। तो हमारा एक मशवरा ये है कि हमारे आपके इस एजेंडे में हमारे सज्जाद साहब और हमारे सैयदुद्दीन साहब से कह रहा हूँ मैं, तब जो कुछ बची कुची जो जमीनात है पूरे हिंदुस्तान में, खाली मैं तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूँ, हमको एक ऐसा जो ना मंसूबा बनाना चाहिए और ये मंसूबा हम मरकजी सरकार को ही दे सकते हैं, रियासती सरकारें कुछ नहीं कर सकती, हम ये भी जानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मरकजी सरकार को हम एक मेमोरेंडम हवाले करें और उनसे मुतालबा किया जाए कि जितने पसमानदा मुसलमान हैं, जिनको जो माशी तौर पर पसमानदा है, खैर जो ना पसमानदगी माशी तौर पर होती है, वरना सब मुसलमान एक होता है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। तो माशी तौर पर जो पसमानदा है उनको, हर मुसलमान को जो बच्ची की औकाफी प्रॉपर्टी है 100 गज का उनको जो ना जमीन जो ना उनको दिया जाए। आप लोग किसे मुतबिक है तो सरकारी होना चाहिए नहीं? अरे हमारी जमीन है, हम क्यों छोड़ना? बिल्कुल नहीं, हमारी जमीन है, ये हुकूमत की हम नहीं मान रहे, हमारी वक्फ प्रॉपर्टी से हमारा हक मान रहे। तो हर पसमानदा जो माशी तौर पर पसमानदा है उनको 100 गज का प्लाट हम मुतालबा करना चाहिए और उसके साथ साथ पीएम योजना स्कीम से जो होम लोन दिया जा रहा है उस जो है ना जिसको प्लाट दिया जाए उनको भी होम लोन उनको दिया जाना चाहिए। ये हमारा जो है मसला है। अगर आप लोग इससे मुतफिक है तो इसकी राय कीजिए और मुतफिक नहीं है तो वो भी जो है ना बता दीजिए कि होना चाहिए और पूरे इंडिया लेवल पर होना चाहिए। और एक बात, हमारी तंजीम का नाम है भारतीय मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस। आखिरी बात कह रहा हूँ, मौलाना ज्यादा करिए। भारतीय मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस, एक बात कहना चाहता हूँ, अब हमारे जो ना मुल्क में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। इलाहाबाद हजम नहीं हो रहा, औरंगाबाद हजम नहीं हो रहा, फलानाबाद हजम नहीं हो रहा। तो अब ये सवाल ये है कि जो इंडिया जो लफ्ज है क्या वो हमारी जो ना तारीख में है? तो नाम भी हमारा भारत होना चाहिए और इंडिया का इस्तेमाल खत्म होना चाहिए और ये हमारे वक्त प्रॉपर्टी में से हमारी गरीब मुसलमानों के लिए ये जो ना जमीन अलाट करना चाहिए। और खैर और भी है, खैर मेरी बात मैं कह रहा हूँ ना कि तेलंगाना में मैं बहुत बदनाम हूँ और इसी वजह से जो ना लोग मेरी बातों के ऊपर जो ना तो साथ देने वाले कम होते, मुखालिफत करने वाले ज़्यादा होते और मैं ज़्यादातर जो ना मेहमान नवाजी में रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। गुर्दे और मसाने की पथरी का कामयाब इलाज। कितनी ही बड़े साइज़ की पथरी हो, दवाओं से खारिज हो जाती है, आगे बढ़ने के चांसेस भी नहीं होते। कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द का मुनासिब कीमत पर इलाज किया जाता है। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे।